जो सुमित महल कल तक इवेंट वाली दीदी के लिए बहुत अच्छा था, और किसी अभी 2-3 दिन पहले एक पैनल पे भी बोला गया, अरे वो भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे टॉकिंग टर्म्स हैं उनसे उनसे इस कंट्रोवर्सी में, इवेंट वाली में उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं उन पे बात नहीं करना चाहती। वो भैया एकदम से भैया से नल्ला बन गया। ए नल्ले, जाके पहले क्या काम करता है उसके सबूत ला के दे। तू खुद पहचान, तेरे को जगत दीदी की वजह से मिली है। तू तो खुद जगत दीदी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है। जाके पहले सबूत ला के दे कि तू करता क्या है। बस मुंह खोलने से कुछ नहीं होगा। जो औरत किसी और पैनल पे जाके इतना बोल सकती है, और जो खुद करोड़ों के और लाखों की इवेंट करती है, दूसरे को नल्ला बोल रही है, तो आप खुद सोचो वो खुद कितनी नल्ली है कि करोड़ों के इवेंट छोड़ के वो कुछ लाखों और मिलियन वाले क्रिएटर के पीछे पड़ी है। उसकी सुई वहाँ अटकी है एक जगत दीदी पे, और अब आके अटक गई है महल पे। और जो कभी ख़राब प्रोडक्ट था, बेरोज़गार था, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये बोला गया था जगत भैया के लिए, वो जगत भैया आज एकदम से अच्छे हो गए। और खुद जो मैं बहुत जवान की पक्की हूँ, मेरे पास मैं किसी से डरती नहीं हूँ, वो पैनल पे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, ना ऑडियंस का, ना जिस पैनल पे बैठे थे लोग उनका, ना जो रिएक्शन वाले जा जाके उससे सवाल पूछ रहे थे उनका। तो सबसे बड़ा नल्ला और बेरोजगार कौन हुआ? ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाला कौन हुआ? समय का फ़ायदा उठाने वाला कौन हुआ? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं हम इवेंट वाली आंटी। इवेंट वाली आंटी को यूट्यूब की कंट्रोवर्सी वाली आंटी बनना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जगत दीदी के नाम से उतनी गालियाँ नहीं पड़ रही, पहचान नहीं मिल रही है, इसीलिए यूट्यूब पे ज़्यादा आना है, क्योंकि उनकी यूट्यूब पे ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। प्यार भी है अंदर, जगत दीदी के लिए प्यार भी भरा है अभी तक, और ये बोला भी था लास्ट में, अगर जगत दीदी अभी भी मुझसे अच्छे से बात करेंगे तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन जब तक अच्छे से बात नहीं करेंगे तब तक मैं उसकी बहुत बेइज्जती करूँगी, क्योंकि उसने मेरे इवेंट में धोखा दिया है। वो धोखेबाज है, कोई उसके साथ काम मत करो। लेकिन अगर वो मुझसे अच्छे से बात करेगी अभी भी, तो मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। वाह भाई, वाह भाई, आपकी इज्जत कमाल है, और आपका जगत दीदी के लिए प्यार भी कमाल है। वही वाली कहावत बहुत अच्छे से लागू होती है आजकल जगत दीदी पे, कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब हर जगह जगत दीदी का वो है भाई, झंडा गड़ा हुआ है एक तरीके से कंट्रोवर्सी पे। भाई मुझे ये जानना है, इवेंट वाली आंटी एक पैनल पे आई, 2 दिन से आ रही हैं। एक हफ्ते पहले तक तो सिर्फ जगत दीदी को बुरा बनाने के लिए आई कि इस औरत ने मुझे धोखा दिया, ये बहुत धोखेबाज है, काम करने लायक नहीं है, बला 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 बला। अब वो मतलब और वहाँ पे उन्होंने ये क्लियर बोला था कि मेरे पास 1 लाख का वो है, मतलब मुझे एक औरत ने कॉल किया था। अब इवेंट वाली आंटी भी खेल रही हैं ऑडियंस के साथ में। कल जब वो पैनल पे आई, तो कल वो गाली देने आई महल को। क्यों भाई? जब महल ने तुम्हारे बारे में 2 सच्चाई बोल दी तो महल नल्ला बन गया। कल तक तो वो भैया थे, तो खेल कौन रहा है? और बार बार वो खुद ये भी बोल रही है कि मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, मुझे चैनल बनाना ही नहीं आता, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते। मतलब पहले जगत दीदी ये करना सिखा रही थी, उन्होंने बोला था मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, इसलिए जगत दीदी अच्छी थी। और अभी वो बोल रही हैं समाज सेविका दीदी प्लीज़ मुझे चैनल बनाना सिखा देना। जिस इंसान के पास टाइम ही नहीं है, 60-60, 70-70, 80-80 लाख के जो इवेंट करता है, सलमान खान शाहरुख खान को बुलाता है, उसकी सुई महल नल्ले पे क्यों अटकी पड़ी है? मतलब वो कहाँ सलमान शाहरुख, कहाँ ये तुच्छ प्राणी? क्या चाहती हैं आंटी आप? मतलब किसी को अगर समझ आया हो तो बताना। आंटी ने ये बोला, जब उनसे 1 लाख वाला सवाल बार बार पूछा गया, तो मैंने फ़ोन चेंज कर लिया है, और फ़ोन में मतलब नंबर नहीं रहता है पुराना, जिसको हम सेव नहीं करते हैं। आप सोचो, आपके पास कोई अननोन नंबर का कॉल आएगा, अननोन नंबर का, ठीक है, आपने वो नंबर सेव नहीं किया, कोई आपको ये बोलेगा हेलो मैडम
पहले तो आप यही बोलोगे ना, आप कौन बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, हाँ जी आप कौन बोल रहे हो। मैडम ने ये भी नहीं पूछा। जिसने कॉल किया था इवेंट वाली ताई को डायरेक्ट ये बोला, मैं आपको 1.25 या 1.5 लाख तक के रुपए दिला सकती हूँ, इतना पैसा मैं दिला सकती हूँ, प्लीज़ आप राज परिवार के बड़े चिराग को अपने यहाँ इवेंट में इन्वाइट कर लीजिए। और मैडम ने ये भी नहीं पूछा, कोई आपको फ़ोन करेगा आप क्या पूछोगे, पहले कोई पैसे की इतनी बात करेगा, आप कौन बोल रहे हो उनके, उनसे आपका क्या लेना देना, यही तो पूछेगा इंसान। मैडम बोल रही हैं मैंने तो नाम भी नहीं पूछा था, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। और पहले उनको सब पता थी, जब किसी और पैनल पे आई थी तब ये बोल रही थी मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। अब ये बोल रही है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे नाम भी नहीं पता। लेकिन फ़ोन आया था एक औरत का। किसको पागल बना रही हैं आंटी, किसको? दूसरों को बेरोजगार और नल्ला बोलने वाली, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लो कि 4-4 घंटे इतने बड़े बड़े इवेंट वाले कहाँ फ्री रहते हैं। वैसे तो आपके लाइनअप में वो लगे हैं ना इवेंट। और सुमित महल को पहचान जगत दीदी की वजह से मिली, तो हर किसी को पहचान, मैं उनका फेवर नहीं कर रही हूँ, हर किसी को पहचान किसी न किसी की वजह से ही मिलती है। अगर जगत दीदी मान लो 10 मिलियन या 20 मिलियन वाले किसी क्रिएटर से इंगेजमेंट करती, तो उनकी ऑडियंस भी इनको यही बोलती कि इसकी पहले इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, इसको पहचान उसकी वजह से मिली। जैसे अभी ट्रिगर्ड इंसान की सगाई हुई, सगाई के बाद जिस रुचिका को कोई जानता भी नहीं था इंटरनेट पे, उसके 1 लाख या 1.25 ही फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, रातों रात ट्रिगर्ड इंसान से शादी इंगेजमेंट करने के बाद उसका एक रात में 1 लाख से 1 मिलियन का अकाउंट हो गया था इंस्टाग्राम पे। और आज उस रुचिका को घर घर में लोग जानते हैं कि ये ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है, शादी हो गई है उसकी। वो लड़की को कोई नहीं जानता था पहले। तो ये बहुत कॉमन है, किसी से भी दुनिया में वो इंगेजमेंट करती, उसको पहचान उसी के नाम से मिलती, क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस कराने वाली वही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने कभी ये चीज़ को डिनाई नहीं किया, उसने कभी नहीं बोला कि मेरी पहचान मेरी यहाँ से बनी है, अपने आप मैंने बनाई है। उसने हमेशा ये बोला है कि मेरे को पहचान दिलाने वाले वही लोग हैं, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस लोगों से उन्होंने कराया था। तो आप मतलब जो सभ्य भाषा 2 मिनट में पारा हाई हो गया था आपका, चुप चुप, ये भाषा पे आ गई थी। मैं भी फालतू लोगों के बीच में नहीं बैठती, ये भाषा पे आ गई थी 2 मिनट में, जब किसी ने पैनल पे चढ़ के आपको अपनी औकात याद दिला दी थी। तो जो 2 मिनट में वक्त और जज्बात बदल जाते हैं ना, तो आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। आज ये अच्छा है, कल ये अच्छा है, परसों ये अच्छा है, तरसों ये अच्छा है, लेकिन सबूत किसी का नहीं देना है, बातों को गोल गोल घुमाना है। बस इनका एक मकसद है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे यूट्यूब पे इवेंट वाली आंटी के नाम से, इवेंट वाली दीदी के नाम से खुद को प्रमोट करना है, जगत दीदी को गाली देके, महल को गाली देके। और जिस जगत भैया को 4 दिन पहले गाली दे रही थी, आज वो जगत भैया एकदम से अच्छे हो गए। मैं ये नहीं कह रही वो बुरे हैं कि अच्छे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि कल किसी को गाली देना है, परसों किसी को गाली देना है। परसों तक भी ये पैनल पे बैठ के ये बोल के आई थी कि किसी का नाम किसी ने भी नहीं कटवाया, मतलब जैसे देवरानी का नाम, सुमित महल का नाम, ये बोल रहे थे कि जगत दीदी ने कटवाया है। लेकिन 2 दिन में ऐसे लग रहा है जैसे उनको प्लान करके बिठाया हो कि आपको ये ही बोलना है पैनल पे आके कि जगत दीदी ने सबके नाम कटवाए हैं। और फिर उस दिन आपने झूठ बोला था, मतलब झूठे तो आप हो, ये बात तो आप मानोगे कि या तो आज झूठ बोल रहे हो या फिर 3 दिन पहले जिसके पैनल पे आए थे उसके पैनल पे सारी बातें झूठ बोल के गए थे। तो झूठे तो आप हो, सच्चे तो आप अब भी नहीं हो। और अभी भी जिस इंसान को बैठ के गाली दे रहे हो उससे ये बोला जा रहा है कि अगर वो इंसान अभी भी मुझसे अच्छे से बात करे तो मेरे मन में अभी भी बहुत इज्जत है उसके लिए। मतलब अभी भी ये आंटी जगत दीदी को इवेंट में बुला सकती हैं अगर जगत दीदी इनको चारा डाल दे तो। भाई कौन सी दुनिया में आ रखे हो, क्यों मतलब पूरे सोशल मीडिया का ऑडियंस का इन लोगों का सी बना के रखा है। कभी तो सेंसिबल बात बनो,
मेरे को इसका लालच नहीं है, मेरे को इसका लालच नहीं है, मेरे को इसका लालच नहीं है, फिर भी देखो मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर भी देखो मेरा चैनल चलाना नहीं आता, मुझे कुछ करना ही नहीं आता। क्यों? जब आप इतने बड़े बड़े करोड़ों की लाखों की इवेंट करते हो तो क्यों इस यूट्यूब के चक्कर में अपने आप को गालियाँ दिलवा रहे हो लोगों से? अगर कोई इंसान आपके इवेंट में नहीं आया, आपने उसको 10 गाली दे दी, उसको आईना दिखा दिया, उसको धोखेबाज बोल दिया, गंदी औरत बोल दिया, काम करने के लायक नहीं है ये भी बोल दिया, तो अब उससे आगे बढ़ो भाई। आपकी औकात बहुत ऊंची है, आप बहुत बड़े बड़े पैसे लगा के इवेंट करते हो, सलमान खान शाहरुख खान को बुला के। इन तुच्छ प्राणियों के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो पैनल्स पे जा के 4 घंटे अपना लोगों को शक्ल दिखा दिखा के? और ये भी देखो, इतना सच बोलने के बाद भी आपने जगत दीदी का सच बोला, आपने महल का सच बोला, महल को गाली देके, आपने और भी बहुत सारे लोगों को सच बोला, फिर भी आपको गालियाँ ही पड़ रही हैं, कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा आपको। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना? तो आपने आने वाले इवेंट्स पे ध्यान देना चाहिए ना। लोग तो आपको डिमांड कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कब आप शाहरुख खान के साथ इवेंट करो, कब आप सलमान खान के साथ करो, कब आप आमिर खान को बुलाओ। अगर ये आपके बस में नहीं है तो चलो अक्षय कुमार को ही बुला लो। हम लोग ऐसे इवेंट्स आप लोगों के देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। इन तुच्छ क्रिएटर्स को देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम तो इन लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। अगर ये आपके इवेंट में आएंगे तो भी हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि जगत दीदी आ रही हैं, जगत भैया आ रहे हैं। हाँ, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब लोग आएंगे ना, हम बहुत इंतज़ार करेंगे कि यार बंदी में दम तो है, पहुँच तो बहुत लंबी है। इन लोगों के साथ अपना वो करो, काहे बातों को गोल गोल घुमा रही हो। और हाँ आंटी, आगे से अगर किसी का फ़ोन आए ना तो यहाँ पे सी बनाने से पहले आप एक बार अपने आप को शीशे में देख के आना, बात करके आना कि जब मैं ऐसे बोलूँगी कि कोई मुझे सामने से 1 लाख ऑफ़र कर रहा था और मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैंने उसका नंबर नहीं सेव किया, तो मैं कैसी लगूँगी। सच्ची में आप बेवकूफ़ नज़र आ रही थी ये कहते हुए कि मेरे को तो उसका नाम ही पूछना भूल गई थी, लेकिन आपको लाइन बड़ी याद रही कि किसी ने आपको 1.5 लाख तक का ऑफ़र किया था। वाह भाई वाह। तो गाइस, आपका क्या कहना है इवेंट वाली ताई के विचारों पर, जो भी उन्होंने बोला था उनके ऊपर क्या कहना है ज़रूर बताना, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में भाई। एक पंगा ख़त्म नहीं होता, एक नया आ जाता है। अभी ये इवेंट वाली आंटी रुको, सब्र करो, ये आपको बहुत जल्दी किसी ना किसी पैनल पे अब रेगुलर दिखेंगी, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि अब इवेंट वाली दीदी के नाम से अगर मैं जगत दीदी को या फिर महल को गाली दूंगी, उसको कुछ भी बोलूँगी, तो मुझे लोग सुनेंगे, चाहे गाली देने के नाम से ही सुने लेकिन सुनेंगे। तो इसलिए ये अक्सर आपको दिखाई देंगी। तो डोंट वरी, नए प्रवचन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप लोग जितने भी लोग उनको सुने, नाम पूछना मत भूलना। पहले 1 लाख वाले का नाम बताओ, 1.5 लाख का फ़ोन किसने किया वो नाम बताओ, तभी हम आप लोगों को सच्चा समझेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो किसी को कोई फ़ोन करे और इतना बड़ा ऑफ़र दे या बात भी कर दे इतनी लंबी चौड़ी, और वो इंसान क्या बोलते हैं, उस इंसान का नाम ना पूछे। और आंटी ये बोल रही थी कि जब ऑफ़र दिया था तब तक तो मैं जगत भैया और जगत परिवार के बारे में इतना जानती नहीं थी। और आंटी को ये बड़ा पता है कि जगत भैया के परिवार से एक गंदी वीडियो बनी थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। कौन किसको मतलब बेवकूफ़ बनाते हो भाई? समझ में भी आती है आप क्या बोल के जा रहे हो? मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलो। एक तरफ जिस इंसान को आप जानते नहीं हो कि इसका जगत दीदी के संग पंगा चल रहा है, और दूसरी तरफ उसके लिए वीडियो बना रहे हो। और आपने इसीलिए उससे नाम नहीं पूछा क्योंकि आपको पता ही नहीं है जगत भैया कौन है, लेकिन आपने ये बोल दिया कि बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, इसके माँ बाप ने ख़राब प्रोडक्ट पैदा कर दिया है। तो कुछ तो जनता को सी बनाने से पहले कुछ तो बोलो कि जनता मुझे भी सी बोलेगी, मैं भी सी लगूंगी ऐसी वाहियात बातें करते हुए। इतना इंसान बेल्ला हो गया है 60 70 80 लाख के इवेंट करने वाला कि 4 घंटे पैनल पे बैठ सकता है। और जब उससे कोई काम का सवाल पूछेगा ना, जैसे किसी ने पूछा आंटी प्लीज़ नाम बताइए, उससे ना जगत भैया की फैमिली को थोड़ा इंसाफ मिलेगा। और ये सच्ची बात है, जब तक नाम सामने नहीं आएगा ये अफवाह उड़ती रहेगी कि 1 लाख का ऑफ़र दिलवाया था। तो आंटी आप ज़रा नाम बताइए, 1 लाख का ऑफ़र किसने दिया? ये बात तो आप झूठ बोल रही हैं कि नाम नहीं बता। आंटी अचानक से पैनल से ड्रॉप हो जाती थी,
मतलब ऐसा 4-5 बार हुआ, चारों पांचों बार ये सवाल उठाता। वो लोग भी गए थे पूछने के लिए, कुछ रिएक्शन वाले, कुछ आम जनता, हर बार वो ड्रॉप हो जाती थी और फिर जैसे ही वो सवाल ख़त्म हो जाता था फिर से ऊपर आ जाती थी। तो ये क्या पंगा था? या पैनल वाले आपको धक्का दे रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग थे तो धक्का मुक्की हो रही थी, तो बट आप तो गिर ही नहीं सकती थी क्योंकि पैनल पे सबसे भारी भरकम आप ही थी, तो आप ड्रॉप कैसे हो रही थी उससे? तो गाइस ज़रूर बताना मुझे समझ में नहीं आया आंटी का क्या मतलब, उनका सीन क्या है, मुझे आप ये समझाओ, बिल्कुल समझाओ। मैं समझना चाहती हूँ कि ये आंटी जगत दीदी और अब महल पकड़ लिया इन्होंने, महल से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, ज़रूर बताना। और अगला इवेंट भी आंटी को इन्हीं के साथ करना होगा शायद, क्योंकि पूरे भारत में और कोई क्रिएटर्स नहीं बचे हैं ना, सारे तुच्छ क्रिएटर हैं, सारे जितने भी ब्लॉगर हैं सब बेरोजगार हैं, सिर्फ ये 4 5 6 10 जो ब्लॉगर हैं यही अच्छे हैं, इसीलिए आंटी की सुई जो है वो इन्हीं पे अटकी है अपने इवेंट के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लाइक करना, कमेंट करना, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।